मेरी पत्नी पूजा पाठ करने वाली थी और मैं खुद भी धार्मिक नियमों का पालन करने वाला था। लेकिन एक भिखारी मेरे बच्चों को देखकर कहता, ये नरक की संतानें हैं, अवैध रूप से उत्पन्न हुई हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता, मगर मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। एक दिन वह भिखारी मर गया। मैं उसके अंतिम संस्कार के लिए गया तो उसका बेटा बोला, पिता, आपके लिए एक पत्र छोड़ गए हैं। मैंने जैसे ही वह पत्र खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि एक दिन तो सभी को मरना है और किसी की मौत पर किसी को भी खुश होने का कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन उस आदमी की मृत्यु के बाद मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, क्योंकि उसने सारी जिंदगी मुझे एक ऐसी बात के लिए ताना मारा जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। और सबसे अजीब बात तो यह थी कि हम दोनों एक दूसरे के कुछ भी नहीं लगते थे। उसकी अर्थी उठ गई। मैं वहां से जाने ही वाला था जब उसका बेटा मेरे पास आया और उसने कहा, मेरे पिता आपके लिए पत्र छोड़कर गए हैं। मैं हैरान हुआ कि मरने से पहले मेरे लिए पत्र क्यों छोड़ गए। मैंने पूछा, कहाँ है वह पत्र, मुझे दे दो। उसने वह पत्र मुझे दे दिया और घर लौटते हुए रास्ते में ही मैंने उसे पढ़ लिया। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर कैसे जाऊं, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि मैंने और तुम्हारी पत्नी ने अकेले में, मेरा नाम विश्वजीत है। मैं अपने परिवार का तीसरा बेटा था। बचपन में मुझे ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि मुझसे बड़े दोनों भाई पिता के लाडले थे और मेरी छोटी दो बहनें माँ की आंखों का तारा थीं। मैं हमेशा एक बीच की स्थिति में खड़ा रहा, जहां न कोई विशेष स्नेह मिला, न कोई शिकायत सुनने वाला था। मैं चुपचाप अपने दिन गुजारने लगा। पढ़ाई के बाद पिता ने मुझे व्यापार में लगा दिया। मैंने कभी मना नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो घर में मेरा अस्तित्व व्यर्थ और बेकार समझा जाएगा। मेरे पिता बहुत अमीर थे। शहर में उनके 4 से 5 मकान थे, जिनका किराया ही इतना था कि एक सामान्य परिवार कई साल आराम से गुजार सकता था। कारोबार के अलावा उनके पास कृषि भूमि भी थी और वे अक्सर गर्व से कहते थे कि ये सब कुछ उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। जब भी वे बैठते, अपने बचपन की गरीबी के किस्से सुनाते और कहते कि उन्होंने जीवन में जो भी कमाया वह अपनी इच्छा से जैसे चाहेंगे वैसे देंगे। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कहे, और यदि कोई ऐसा करता तो वे उसी समय उसकी बोलती बंद कर देते। उन्होंने शुरू से ही अपने सिद्धांतों का पालन किया, और जब समय आया कि संपत्ति की उत्तराधिकार की बात हो तो उन्होंने घोषणा की कि जो पुत्र उन्हें वंश देगा, अर्थात पोता देगा, उसे संपत्ति में एक हिस्सा अधिक मिलेगा। सभी ने विरोध किया कि आप धार्मिक नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं। आपने तो इस गंभीर विषय को मजाक बना दिया है। आप इसे खेल समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका जवाब हमेशा यही होता कि यह सब कुछ मैंने कमाया है, मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूं। मेरी इच्छा जिसे दूं, जिसे न दूं। हमारी दोनों बहनों को भी उन्होंने धार्मिक कानून के अनुसार हिस्सा देने के बजाय बस कुछ राशि और एक भूखंड दे दिया, जो उनके अनुसार पर्याप्त था। उनके मत में बेटियां पराया धन होती हैं और असली उत्तराधिकारी बेटे होते हैं। ऐसे माहौल में मेरी शादी हुई। शुरू में मेरी पत्नी का व्यवहार कुछ असहज था, क्योंकि वह जानती थी कि हमारे परिवार में स्त्रियों और संपत्ति के मामले हमेशा जटिल रहे हैं। वह गीता पढ़ने वाली और धार्मिक रूप से नजदीक थी। उसने मुझसे कभी किसी अधिक की अपेक्षा नहीं की, लेकिन एक दिन उसने कहा कि यदि हमें बेटा हुआ तो शायद तुम्हें भी संपत्ति में अधिक हिस्सा मिल जाए। मैंने हंसते हुए कहा कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण तुम हो, तुम्हारा सम्मान है। लेकिन समय चलता रहा। हमारी शादी के 2 साल तक हमें कोई संतान नहीं हुई। इस पर घर में धीरे धीरे बातें शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने कहा कि शायद तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। कुछ ने मेरी पत्नी पर उंगली उठाई, लेकिन हम दोनों ने धैर्य रखा, प्रार्थना करते रहे, रातों को जागकर ईश्वर के सामने झुकते रहे। और फिर ईश्वर ने वह समय दिखाया जिसने हमारी दुनिया ही बदल दी। हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार हुईं और हमें एक नहीं 2 जुड़वांव पुत्र प्राप्त हुए। जब उन्हें मेरे पिताजी के गोद में दिया गया तो वह अचानक रो पड़े। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मेरे दोनों बेटों को गले से लगाया और फिर सभी भाइयों को बुलाकर ऐलान किया कि मैंने अपने दोनों बड़े बेटों को उनका हिस्सा दे दिया है। जो कुछ बचा है वह मैं विश्वजीत को दे रहा हूं, क्योंकि उसने मुझे वारिस दिए हैं।
सबका यही मत था। किसी ने कुछ नहीं कहा। शायद सभी को अंदाजा हो गया था कि वह क्या करने जा रहे हैं। इस तरह अचानक मैं संपत्ति वाला व्यक्ति बन गया। मेरे पास इतनी संपत्ति आ गई कि मैं चाहता तो पूरी दुनिया घूम सकता था, लेकिन मेरे दिल में कभी घमंड नहीं आया। मैं और मेरी पत्नी हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करते रहे। मेरे दोनों बेटे जैसे जैसे बड़े होते गए, हमने उन्हें भी यही सिखाया कि कृतज्ञता सबसे बड़ी संपत्ति है। अब मेरे बेटे 4 साल के हो चुके थे, मासूम शरारतों से घर को चहकाने वाले। मेरी सुबह उनकी आवाजों से शुरू होती और रात उनकी बातों पर हंसते हंसते खत्म होती। पिताजी को इस दुनिया से गए 1 साल हो चुका था। उनके जाने के बाद परिवार में कुछ बदलाव आए, लेकिन हमने कभी खुद को उन झगड़ों या राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया। मैं अक्सर उनकी बातें याद करता, उनका गुस्सा, उनकी जिद और उनकी ममता, सब कुछ मेरे अंदर जैसे किसी खजाने की तरह संजोया हुआ है। मैंने उनके कहे हर शब्द को दिल में बसा लिया था। मैंने अपने बेटों के नाम पर दान शुरू किया था। हर गुरुवार को मंदिर में रोटी और सब्जी भिजवाता था। मेरी पत्नी गीता पढ़ती थी और प्रार्थना करती कि ईश्वर हमें सही राह पर रखे। हमने कभी ईश्वर से अधिक की मांग नहीं की, बल्कि जो कुछ मिला उस पर सजदा कर धन्यवाद दिया। आज जब मैं अपने घर के आंगन में बैठकर अपने बेटों को खेलते देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ, क्योंकि मेरे पास संपत्ति भी है, प्रेम भी है, शांति भी है और सबसे बढ़कर मेरे पिता का आशीर्वाद भी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे भी वैसे ही नेक बने जैसे मैंने उनके लिए सपना देखा है। मैं उन्हें दुनिया की हर सुविधा दूंगा, लेकिन साथ ही उनके दिलों में ईश्वर का भय भी डालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सच्ची सफलता उसी में है। आज मेरी जिंदगी का हर दिन मेरे पिता की दी हुई दुआओं का फल है और मेरी पत्नी की निष्ठा का इनाम है, और मैं चाहता हूँ कि यह सिलसिला कभी खत्म न हो। मेरी संतति भी उतनी ही नेक हो जितना मेरे पिता ने मुझे बनाने की कोशिश की थी। जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे बेटे यश और दीप 4 साल के हो चुके थे। उनकी मासूम बातें और शौक घर को बाग बगिया बनाए रखती थीं। मेरी पत्नी का चेहरा हमेशा संतुष्ट और शांत दिखाई देता था। वह रोज बच्चों के कपड़े खुद धोती, उनकी सफाई का विशेष ध्यान रखती, उनके लिए नए खिलौने लाती। बच्चों के लिए घर में एक अलग कमरा बनवाया था, जिसे रंग बिरंगी तस्वीरों और भगवान की तस्वीर से सजाया था। जब मैं सुबह काम पर जाता तो यश और दीप दरवाजे तक छोड़ने आते। शाम को जब लौटता तो दोनों मेरे पैरों से लिपट जाते और जिद करते कि उन्हें बाहर ले चलूं, पार्क या आइसक्रीम दिलाने। मैं उनकी हर इच्छा पूरी करता था, क्योंकि मैं जानता था कि ये दोनों बच्चे मुझे मेरे पिता की दुआओं और मेरे ईश्वर की कृपा से मिले हैं। ऐसे ही एक दिन मेरी पत्नी ने बताया कि हमारे मोहल्ले के कोने पर बैठने वाला एक भिखारी कुछ दिनों से अजीब नजरों से हमारे बच्चों को देख रहा है। मैंने कहा, छोड़ो, ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होता है। लेकिन जब मैंने खुद उसकी निगाहें महसूस की तो मेरे दिल में एक बेचैनी सी होने लगी। वह जब भी मेरे बेटों को देखता तो उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता होती, जैसे नफरत में लिपटी हो, जैसे उसके दिल में कोई जलन हो। शुरू में मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर एक दिन मेरे कानों तक यह खबर पहुंची कि उस फकीर ने लोगों के सामने कहा है कि मेरे दोनों बच्चे नाजायज हैं, किसी अवैध संबंध का नतीजा है। मैं सन्न रह गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा शायद किसी ने झूठ कहा है या कुछ गलत सुना गया है, क्योंकि कोई ऐसा कैसे कह सकता है। मेरे दिल में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ, लेकिन मैंने स्वयं पर नियंत्रण रखा। अगले दिन मैंने इस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश की, मगर वह भिखारी मेरे मन से नहीं निकला। जब भी मैं बच्चों को बाहर घुमाने ले जाता, वह किसी न किसी कोने में दिख जाता और कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता। मैंने ध्यान दिया कि वह अन्य बच्चों को इस तरह नहीं देखता। केवल मेरे बच्चों को देखकर उसके चेहरे का रंग बदल जाता। उसकी नजरें किसी चाकू की तरह चुभने लगीं, और फिर एक दिन उसने मेरी मौजूदगी में वही बात दोहराई। वह मेरे सामने आया और बोला, कहीं यह तुम्हारी संतान अवैध तो नहीं? कहीं यह व्यभिचार का परिणाम तो नहीं? मैं स्तब्ध रह गया। मेरे शरीर का खून उबाल मारने लगा। मैं एक कदम उसकी ओर बढ़ा। मेरा इरादा था कि मैं उसका गिरेबान पकड़ूं और पूछूं, उसे यह कहने का साहस कैसे हुआ? लेकिन तभी कुछ मोहल्ले वालों ने मुझे रोक लिया और कहा, यह तो पागल है,
इसकी बातों का बुरा मत मानो, यह हर किसी को कुछ न कुछ कहता रहता है। मैंने कहा, यह पागल नहीं है, यह दिन भर भीख मांगता है, लोगों के घरों के सामने बैठता है, इसकी पत्नी और बच्चे भी हैं, इसका अपना घर है। यदि यह सच में पागल होता तो इतने अच्छे तरीके से सब कुछ कैसे चला रहा होता। पागल होने का मतलब यह तो नहीं कि वह अपनी जुबान की सारी सीमाएं पार कर दे और किसी की इज्जत पर उंगली उठाए। मैं क्रोध से कांप रहा था, लेकिन मैंने स्वयं को नियंत्रित किया। मुझे पता था कि यदि मैंने कोई कदम उठाया तो दोष मुझ पर आएगा। लोग कहेंगे कि मैंने एक गरीब को मारा है। मैंने स्वयं को संभाला और चुपचाप घर लौट आया, लेकिन भीतर ही भीतर मेरा मन जलता रहा। मैंने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो वह चकित रह गई कि आखिर हम ही क्यों उसके निशाने पर हैं। वह भी चुप हो गई। उस दिन के बाद उस भिखारी की हरकतें और बढ़ गईं। वह अब रोज मेरे रास्ते में आकर कुछ न कुछ कहने लगा। कभी कहता, ईश्वर सबको क्षमा करे, पत्नी के पापों की सजा संतान को भुगतनी पड़ती है। कभी कहता, तुम्हारी पत्नी तो बहुत पुण्यात्मा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों को सब कुछ पता है। मैं अपने भीतर के क्रोध को दबाता रहा। मैं चाहता था कि कोई गवाही दे कि यह व्यक्ति सच में मानसिक रोगी है, लेकिन सभी कहते थे, बस पागल है, छोड़ दो, यह इसकी पुरानी आदत है, हर किसी को कुछ न कुछ कह देता है। एक दिन मैं बच्चों के साथ पार्क जा रहा था। उसने मेरे बेटों को देखकर ऊंची आवाज में कहा, तुम दोनों अपने बाप का नाम तो बताओ, कौन है तुम्हारा बाप। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल में बाण चुभो दिया हो। मैं पलटा और क्रोध में उसकी ओर बढ़ा। लोगों ने फिर बीच बचाव कराया। उस दिन मैंने उसे चेतावनी दी कि अगर भविष्य में तुमने मेरे बच्चों के बारे में एक भी शब्द कहा तो मैं कानून का सहारा लूंगा। वह हंसा और बोला, जाओ, जाकर कर लो, मुझे क्या पुलिस से डर लगता है। मैं रोज थाने के बाहर भीख मांगता हूँ, मुझे सब जानते हैं, सब मुझे खाने को देते हैं, कोई मुझसे कुछ नहीं कहता। तुम क्या करोगे। मैंने देखा कि आसपास के लोग उसकी तरफदारी में चुपचाप खड़े हैं। किसी ने भी मेरी ओर से आवाज नहीं उठाई, बल्कि सबने मुझे समझाया कि आप तो समझदार हैं, ऐसा मत कीजिए, आपको शोभा नहीं देता कि एक भिखारी से उलझे। मैं चुप हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बोलता रहा तो मुझे ही गलत ठहराया जाएगा। मेरे बच्चों के मासूम चेहरे मेरी आंखों के सामने थे। मुझे उनकी इज्जत की चिंता थी, उनके भविष्य की फिक्र थी। मैं दोबारा किसी के सामने तमाशा नहीं बनना चाहता था, इसलिए चुप रहा। लेकिन वह भिखारी चुप नहीं हुआ। वह अब मेरी चुप्पी का फायदा उठाने लगा। हर दूसरे दिन मुझे चिढ़ाने लगता, कोई न कोई ताना मार देता। मैं रोज सोचता कि आखिर वह मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है, मेरे ही बच्चों को क्यों निशाना बना रहा है। आखिर उसके दिल में ऐसा क्या जर है जिसने उसकी जुबान को कड़वा बना दिया है। मैं कई रातें सो नहीं पाया। मैंने दुआ की कि हे भगवान, मुझे उससे बचा और मुझे धैर्य दे, मेरे बच्चों को उसकी जुबान से सुरक्षित रख। अब यह मामला मामूली नहीं रह गया था, यह मेरी इज्जत का सवाल बन चुका था। मैं इसकी वजह जानना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि वह ऐसा क्यों कहता है, उसके शब्दों में इतना झर क्यों होता है। मेरी संतान ही उसकी नफरत का केंद्र क्यों थी। लेकिन मुझे कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जो उस ओर ले जाता जहां से यह सब शुरू हुआ। न ही किसी ने कभी कुछ बताया, न ही उस भिखारी ने कभी कोई ऐसी बात कही जिससे मैं अंदाजा लगा सकूं कि उसकी नफरत की असली वजह क्या है। शुरू में मुझे गुस्सा आता था, फिर हैरानी होती थी, फिर यह सब एक आदत बन गया, जैसे जीवन में एक अप्रिय शोर जो पृष्ठभूमि में लगातार रहता है मगर अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। मैंने आखिरकार उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास सोचने के लिए और भी बहुत कुछ था। मेरे भाइयों को हमेशा मुझसे शिकायत रहती थी। उनकी बातों में ताना छुपा होता था या कभी सीधा व्यंग्य होता था। जब से मेरे पिता ने अपनी संपत्ति का बाकी हिस्सा मुझे दे दिया था, क्योंकि मेरे यहाँ बेटे हुए थे, तब से ये बात उनके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। मेरे बड़े भाई की 3 बेटियां थीं, दूसरे भाई के यहाँ भी 2 बेटियां थीं और फिर बाद में एक बेटा भी हुआ। लेकिन तब तक संपत्ति का बंटवारा हो चुका था। मेरे पिता का वादा पूरा हो चुका था। वह कहा करते थे कि जिसकी संतान होगी वही अतिरिक्त हिस्सा पाएगा। इसलिए वह संपत्ति उतनी अहम नहीं थी जितनी मेरे बच्चों की खुशी, मेरे पिता की संतुष्टि और मेरे ईश्वर की कृपा। लेकिन भाइयों ने वह बात नहीं भुलाई। मेरे चेहरे पर जरा सा भी सुकून उन्हें तकलीफ देता था।
मैंने कई बार कोशिश की कि सब सामान्य हो जाए। मैंने उनके बच्चों से स्नेह किया, उनकी बेटियों को दिवाली पर कपड़े और उपहार दिए, लेकिन उनके मन में मेरे लिए नफरत और गहरी होती गई। मेरा मन एक बेटी के लिए तड़पता था। जब भी मैं किसी बच्ची को देखता, दिल करता कि वह मेरी हो, मेरे घर में हो, मेरे हाथों से खाए, मुझे गले लगाए। मेरे बेटे एक छोटी बहन चाहते थे जिसे वे गोद में उठाए, स्कूल ले जाए। मैं बार बार अपनी पत्नी से कहता कि अगर एक बेटी हो जाए तो जिंदगी पूरी हो जाए। वह चुप हो जाती। वह मेरे दिल की बात समझती थी। हमने बाकायदा डॉक्टर से सलाह ली, कई बार जांच करवाई, दवाइयां खाई, प्रार्थनाएं की, लेकिन संतान नहीं हुई। एक दिन डॉक्टर ने बुलाया और कहा, मैं बहुत सावधानी से कह रहा हूं कि आपकी पत्नी अब कभी मां नहीं बन सकती। मैं सन्न रह गया, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है? उसने 2 बच्चों को जन्म दिया, वो भी एक साथ। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ, मुझे याद है, क्योंकि यह मामला मेरे अधीन था। आपकी पत्नी मेरी रिश्तेदार भी हैं। लेकिन कई बार गर्भावस्था के दौरान अनुमति मिलने के बाद भी कोई ऐसी समस्या सामने आ जाती है जो देर से पता चलती है और जिसका इलाज संभव नहीं होता। इसे सच मानना मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन मैंने सच्चाई को स्वीकार कर लिया। मैंने पत्नी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह पहले से ही चुप और थकी मांदी सी थी। उसने खुद को और अधिक धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त कर लिया और मैंने अपने भगवान से प्रार्थना करना जारी रखा। लेकिन दिल के किसी कोने में यह बात हमेशा के लिए बस गई थी कि मेरी बेटी सिर्फ सपनों में ही आएगी। जब मैं अपने भाइयों की बेटियों को देखता तो मन करता कि उन्हें गले लगा लूं, उनके साथ समय बिताऊं। कभी किसी को खरीदारी के लिए ले जाता तो कभी किसी को स्कूल छोड़ने। मैं बच्चों जैसी बातें करता, उनके साथ हंसता खेलता, लेकिन मेरे भाई ये सब सहन नहीं कर पाते थे। उनकी बातों में व्यंग्य छिपा होता था कि बेटों वाला घमंडी हो गया है। वे कहते थे, एक बेटी के लिए तरस रहा है और किस्मत ने इसे सिर्फ बेटे दिए। हालांकि बेटों को अधिक अधिकार मिल गया था। वे कहते, हम तो बेटियों के साथ जीवन बिता रहे हैं। और एक दिन मेरे एक भाई ने साफ शब्दों में कह दिया, धन से सम्मान नहीं खरीदा जा सकता। उन्होंने कहा। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन दिल में एक चुभन सी रह गई कि हम भाई होकर भी कभी एक नहीं हो सके। मैं कभी यह नहीं समझ पाया कि मेरे सहनशीलता और प्रेम के बावजूद वे मुझे अपनाने में असमर्थ क्यों रहे। मैंने उनसे दूरी बना ली। अब हम केवल किसी अंतिम संस्कार या शादी में मिलते थे, एक रहस्यमय अंदाज में अभिवादन होता और बात समाप्त हो जाती। इसी दौरान एक दिन अचानक मोहल्ले में यह खबर फैल गई कि वह भिखारी जो सालों से यहाँ रह रहा था, अब नहीं रहा। यह खबर सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा सुकून सा महसूस हुआ। दिल में न दुख था न प्रसन्नता, बस एक ठहराव था, जैसे किसी लंबे शोर के खत्म होने के बाद की खामोशी। मैंने सोचा कि उसकी मृत्यु से मुझे सुकून नहीं मिलना चाहिए। यह तो मानवीयता के विरुद्ध है। किसी की मृत्यु पर निष्पक्ष रहना भी ठीक नहीं, लेकिन मैंने यह भी नहीं सोचा कि काश वह जीवित रहता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दिल में उसके लिए क्या भावना है। मैं अंतिम संस्कार पर गया। कुछ लोग थे, ज्यादा नहीं। शायद वे भी जानते थे कि वह कैसा स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी पत्नी और बच्चे वहीं थे। उनके चेहरों पर एक तरह की उलझन थी, जैसे उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि अब वह नहीं रहा, और जो उनकी जिंदगी का केंद्र था वह अब शायद बोझ बन चुका था। अंतिम संस्कार के बाद जब मैं घर लौटा तो मेरी पत्नी ने पूछा, कहाँ गए थे? मैंने सिर हिलाया और बस चुपचाप बैठ गया। मुझे उस भिखारी की बातें याद आईं जो उसने मेरे बच्चों के बारे में कही थीं। मैंने अपने बेटों को देखा। वे मन में खेल रहे थे, हंसते मुस्कुराते मासूम चेहरों के साथ। मैंने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया कि उसने इन मासूमों को हमेशा सुरक्षित रखा, किसी की बद्दुआ से, किसी की नफरत से और किसी की वाणी से। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, इन बच्चों की हमेशा रक्षा करना। इन पर कभी ऐसा समय ना आए कि इनके अस्तित्व पर कोई अंगुली उठा सके। भिखारी तो मर गया, लेकिन उसके शब्द मेरे दिल में कहीं ना कहीं गूंजते रहे, जैसे कोई घाव जो भर तो गया हो पर दर्द अब भी बाकी हो। अंतिम दर्शन लेकर जब मैं लौटने लगा तो अचानक वह भिखारी का बेटा मेरे सामने आ गया। वह उम्र में ज्यादा नहीं लग रहा था, कोई 12 या 13 साल का होगा। उसकी आंखों में उलझन भी थी।
और एक अजीब सा आत्मविश्वास भी। उसने आते ही कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं आश्चर्य से उसे देखने लगा। उसने कहा, मेरे पिताजी आपके लिए एक पत्र छोड़कर गए हैं। यह सुनकर मैं और भी हैरान हो गया। मैंने पूछा, मेरे लिए? तो वह बोला, जी हाँ, आपके लिए ही। उन्होंने कहा था कि मैं यह पत्र सिर्फ आपको ही दूं, किसी और को नहीं। मैंने कुछ पल सोचा कि शायद किसी और विश्वजीत की बात हो रही होगी, लेकिन उसके स्वर में इतनी सच्चाई और विश्वास था कि मैं चुप हो गया। उसने अपनी जेब से एक पुराना खत निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पूछा, तुम्हें यकीन है कि यह मेरे लिए है? तो उसने सिर हिलाया और कहा, मैंने उनके आखिरी समय में उनकी आंखों से यह वादा किया था। वह बार बार यही कहते रहे, इसे मेरे मरने के बाद जरूर देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने वह पत्र लिया और वहां से चल पड़ा। मुझे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मैं रिक्शा में बैठा और पत्र खोल लिया। वह पत्र हाथ से लिखा हुआ था और साफ जाहिर था कि उसे बहुत गहरे भावनात्मक तनाव की स्थिति में लिखा गया था। पत्र की शुरुआत में उसने अपना नाम लिखा था और फिर लिखा था, विश्वजीत, मैंने तुमसे जीवन भर नफरत की। तुम्हारे बच्चों को देखकर मेरा दिल जलता था, क्योंकि वे बच्चे तुम्हारे नहीं थे। वे इस दुनिया के सबसे बड़े धोखे का नतीजा थे और तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ जो किया वैसा शायद ही कोई औरत कर सकती। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने यह सब खुद देखा और सुना है। मैं जानता हूं कि तुम मुझे पागल समझते थे, लेकिन मैं पागल नहीं था। मैं वह था जो तुम्हारी सच्चाई जानता था, लेकिन मेरी जुबान बंद थी क्योंकि कोई मेरा विश्वास नहीं करता। तुम्हारी पत्नी ने अपने लालच में तुम्हें इस्तेमाल किया, उस रिश्तेदार के साथ जो डॉक्टर है। उसी के पास तुम अपनी पत्नी का इलाज करवाने गए थे जब तुम्हारे यहां संतान नहीं हो रही थी। क्या तुम्हें कभी शक नहीं हुआ कि इलाज के दौरान कुछ गलत हो सकता है? क्या तुमने कभी यह नहीं सोचा कि शायद समस्या तुम्हारे शरीर में हो सकती है? क्या तुम्हें यह लगता था कि मर्द होने का मतलब है कि तुम में कोई कमी नहीं हो सकती? तुम्हें यह जानना चाहिए कि वे दोनों बच्चे उसी डॉक्टर के हैं, तुम्हारे नहीं। मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे मैं अदालत जा सकूं, लेकिन मैं अपने अंतर्मन की अदालत में पहले ही गवाही दे चुका हूं। ये पत्र शायद तुम्हें गुस्से से जला दे, शायद तुम इसे फाड़ दो, लेकिन अगर तुम्हारा जमीर अभी जिंदा है तो यह सच तुम्हें हिलाकर रख देगा। तुम्हारी पत्नी को यह मालूम था कि तुम पिता नहीं बन सकते, इसलिए उसने यह सच्चाई तुमसे छिपाई ताकि वह तुम्हें धोखे में रख सके और उस संपत्ति का हिस्सा हासिल कर सके जिसका वादा तुम्हारे पिता ने किया था। क्योंकि बेटे पैदा होने की स्थिति में वह संपत्ति तुम्हें मिलनी थी। तुम संपत्ति के पीछे नहीं गए, लेकिन वह गई। उसने वह सब हासिल किया जिसके बारे में तुम अनजान थे। मैं सब कुछ जानता था, क्योंकि मैंने उस डॉक्टर और तुम्हारी पत्नी की बातें सुन ली थीं जब मैं अस्पताल के बाहर भीख मांग रहा था। वे दोनों पिछली तरफ के कमरे में बात कर रहे थे। उन्होंने सब कुछ पहले से तय कर लिया था कि कब और कैसे तुम्हें यह खुशखबरी दी जाएगी और कब वह मौका आएगा जब तुम्हारी संपत्ति की चाबी उनके हाथ लग जाएगी। मुझे विश्वास है कि यह पत्र पढ़कर तुम मुझसे नफरत करोगे, लेकिन मैं यह बोझ अपने साथ स्मशान में नहीं ले जाना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम जानो कि जिस सच्चाई पर तुम्हारी जिंदगी टिकी है वह सच्चाई नहीं है। वह तो सिर्फ एक परछाई है जो रोशनी का धोखा देती है। अब यह तुम पर है कि तुम आगे क्या करते हो। मैंने अपना फर्ज निभा दिया और वह पत्र यहीं समाप्त हो गया। रिक्शा चलता रहा, लेकिन मेरे अस्तित्व में तूफान आ चुका था। मैं जब रिक्शे से उतरा तो जमीन मुझे अपनी नहीं लगी। जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे किसी स्वप्न में चल रहा हूं। अंदर दाखिल हुआ तो सब कुछ सामान्य था। बच्चे खेल रहे थे, पत्नी रसोई में व्यस्त थी, लेकिन मुझे वह सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। मैं पत्नी को देख रहा था, लेकिन अब वह वैसी नहीं लग रही थी जैसी कल थी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उनमें वह मासूमियत नहीं थी। सब कुछ बदल चुका था। उसने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। मैं कमरे में चला गया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ा। आंखें मूंद लीं जैसे नींद भुला रहा हूं, लेकिन नींद कहां आनी थी। मन में वही पत्र गूंज रहा था, हर पंक्ति, हर शब्द जैसे मेरे सीने पर हथौड़े की तरह वार कर रहा हो।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या यह संभव है कि मैं कभी पिता बन ही नहीं सकता था? क्या मेरे दोनों बेटे, जिन्हें मैंने गोद में उठाया, जिनका पहला शब्द सुना, जिन्हें अपने कंधों पर बैठाया, जिनके लिए रात रात भर जागा, वो मेरे ना हो? मैं उस स्त्री के साथ सालों रहा, उसकी प्रेम को पूजा समझा, उसके हर दुख सुख में सहभागी बना। फिर उसने मेरे साथ यह किया। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं उसे क्षमा करूं या उससे प्रश्न करूं। क्या वह वास्तव में मुझसे प्रेम करती थी, या फिर यह सब उसने मेरे लिए किया, मेरी जिंदगी को पूरा बनाने के लिए किया? क्या यह लालच में था या प्रेम में? क्या मैं खुद को धोखा देता रहा, या वह वास्तव में दोषी है? मेरे पास सवाल थे, जवाब कोई नहीं। मुझे केवल मौन चाहिए था, शायद नींद। लेकिन आंखों में वही पत्र सारी रात जलता रहा और मैं थकते थकते रात बिता गया। यह सब कुछ बहुत कठिन था, दिल को चीर देने वाला, आत्मा को छेद देने वाला। लेकिन मैंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। वह प्रतिदिन मेरी ओर देखती, पूछती, परेशान होती, कुछ समझने का प्रयास करती, पर मैं हर बार मौन रहता। मैं जानता था कि वह सब कुछ छोड़ सकती थी, जा सकती थी, किसी और जीवन को चुन सकती थी, लेकिन वह रुकी रही, मेरे साथ रही। उसने मेरा भ्रम बनाए रखा, मेरी प्रतिष्ठा बचाई। शायद वह अपने किए पर लज्जित थी, या शायद उसने कभी स्वयं को अपराधी माना ही नहीं। लेकिन जो भी था, मैंने निर्णय ले लिया था कि अब कुछ नहीं कहना है। जिस पुरुष से उसका संबंध था, जो मेरे बच्चों का असली पिता था, वह वही व्यक्ति था जिसे वह भिखारी भली भांति जानता था। शायद इसीलिए वह भिखारी इतनी निश्चितता के साथ मुझे मेरे बच्चों का असली चेहरा दिखाना चाहता था। शायद इसीलिए उसकी नजरें हमेशा मेरे बच्चों पर टिकी रहती थीं, जैसे हर बार मेरे सामने सच को प्रकट कर रहा हो। मैं अक्सर सोचता था कि वह ऐसा क्यों है, क्यों मेरे बच्चों को देखकर उसकी आंखों में जलन सी दिखाई देती है। लेकिन अब जाकर समझ आया कि वह जलन नहीं थी, वह सच्चाई का बोझ था, जिसे मैं सालों से सहता आ रहा था। पत्नी कुछ दिन तक पूछती रही, कभी चाय के प्याले में, कभी रात के खाने पर, कभी बच्चों की हंसी में। वह कहती, आप परेशान लग रहे हैं, कुछ बात है क्या? और मैं हर बार यही कहता, नहीं, सब ठीक है, क्योंकि मैं कुछ कह ही नहीं सकता था। क्या कहता कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं? और फिर क्या होता? क्या वह इनकार करती, या रो पड़ती, या मुझे छोड़ देती? कुछ भी हो सकता था, लेकिन जो भी होता, मेरी इज्जत का पर्दा फट जाता और मैं उस अपमान को सह नहीं सकता था। असल में तो उसने मेरे ही हित का सोचा। उसने मेरी झोली में वह सौंप दिया जो मेरी किस्मत में था ही नहीं। उसने वह दिया जो प्रकृति ने मुझसे छीन लिया था। मैं चाहे जितना भी झूठा मर्द बनने की कोशिश करूं, सच्चाई यही है कि एक अपूर्ण पुरुष के लिए इतनी सुंदर और संपूर्ण स्त्री का साथ मिलना शायद करोड़ों में किसी एक को ही नसीब होता है। अगर वह सच जान जाती तो शायद चली जाती और मेरा घर उजड़ जाता। हम पुरुष अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास जीवन के सारे विकल्प होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि असली निर्णय का अधिकार हमेशा स्त्री के पास होता है। एक स्त्री के पास हमेशा यह अधिकार होता है कि वह तय करे किसके साथ जीवन बिताना है, किसे छोड़ना है, किस पर विश्वास करना है। बस यही थी मेरी जिंदगी की कहानी, एक रहस्य पर टिकी हुई, एक धोखे पर आधारित, लेकिन एक ऐसी सच्चाई जो मैं कभी किसी को नहीं बता सका। वह भिखारी जिसने मुझे सच्चाई का बोध करवाया, अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका बेटा भी शायद समय के साथ सब कुछ भूल जाएगा। मैंने वह पत्र भी फाड़कर फेंक दिया, जैसे वह कभी लिखा ही नहीं गया हो। मैंने उस राज को मिट्टी में दफना दिया और अब चाहता हूं कि जीवन भी यूं ही चलता रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अपने बच्चों से वैसे ही प्रेम करता हूं, उनके सिर पर हाथ रखता हूं, उनकी सफलताओं पर खुश होता हूं, उनकी गलतियों पर डांटता हूं, जैसे वे मेरे खून के रिश्ते हों। और शायद वही है, क्योंकि रिश्ता सिर्फ खून से नहीं होता, रिश्ता समय से भी बनता है, प्रेम से और भावनाओं से भी। मैं उनका पिता हूं। ये सच अब किसी कागज या खून के प्रमाण का मोहताज नहीं है। मैंने इस रहस्य से कभी पर्दा नहीं उठाया और न ही कभी उठाऊंगा, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो यदि सामने आ जाएं तो जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, रिश्ते खत्म कर देते हैं, दिल को सूना कर देते हैं। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि अपनी जिंदगी को यूं ही शांति से जीऊं, एक ऐसी सच्चाई के साथ जो सिर्फ मेरे और ईश्वर के बीच है
और शायद यही मौन मेरी असली जिंदगी है। तो दोस्तों, इस कहानी का नैतिक संदेश मॉरल ये है कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं, प्रेम, समय और जिम्मेदारी से बनते हैं। हर सत्य बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो अगर उजागर हो जाए तो जीवन और रिश्तों को तबाह कर सकती हैं। कभी कभी मौन सबसे बड़ा त्याग और सबसे गहरी समझदारी होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।